लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि अगर ये पानी में चलेगा तो ऐसा नहीं है कि गल जाएगा, कागज का बना हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने इसको ऐसा शक्तिशाली बनाया कि अगर धूप में चलेगा तो मोम और पीच का बना हुआ नहीं है कि ये पिघल जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि कोई अगर ढेला मार दे, ईंट पत्थर मार दे तो ऐसा नहीं है कि टन से रह जाएगा, फूट जाएगा, शीशे का बना हुआ है, उस परमेश्वर का बनाया हुआ है जो हमारा मूर्तिकार है, जो हमारा रचयिता है। तो हम गौर करें और देखें कि कैसा शक्तिशाली हमारा परमेश्वर हमको बनाया, जो हमारा मूर्तिकार है। तो सबसे जो श्रेष्ठ मूर्ति है वो मनुष्य है, इंसान है। इंसान से अच्छी कोई मूर्त नहीं, सबसे अच्छी मूर्त वो मनुष्य है, इंसान है। दोस्तों बुजुर्गों, और इंसान का मूर्तिकार वो परमेश्वर है, वो लॉर्ड है, वो गॉड है, वो मूर्तिकार है हमारा, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा क्रिएटर है। खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, तुम भी किसी के बनाए हुए हो। तो इसलिए हम गौर करें कि जो हमारा लॉर्ड और गॉड है, हमारा मूर्तिकार है, हमारा परमेश्वर है, कैसा सुंदर हमको बनाया है, कितना बेहतरीन बनाया है, किस तरीके से बेस्ट पर्सन बनाया है। दोस्तों बुजुर्गों, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। फिर अगर मनुष्य अपने परमेश्वर को भुला देता है, अपने परमेश्वर के संदेश को भुला देता है, अपने मालिक और खालिक को भुला देता है, अपने पालनहार को भुला देता है, अपने परवरदिगार को भुला देता है, दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर वो जलीलो खार हो जाता है, अस्फल साफिलीन में पहुंच जाता है, बहुत निचले तबके का बन जाता है, जानवर से बदतर इंसान बन जाता है। तो इसलिए अपने परमेश्वर के संविधान को समझें। हमारे समस्या का समाधान किसमें है कि हम अपने परमेश्वर और जो हमारा लॉर्ड गॉड है, जो स्काई बुक आकाशीय पुस्तक दिया, जो उसका ज्ञान है, उस पर अमल करें। दोस्तों बुजुर्गों, तीन चीजों की वजह से नफरत होती है, ओट, नोट और खोट। जहां पर ओट का मामला होता है तो नेता सब जहाज पर खुद उड़ता है, हेलीकॉप्टर पर घूमता है और आम पब्लिक को मूर्ख बना करके लड़ा देता है। तो इसलिए उन लोगों की बात में नहीं आना है, प्यार मोहब्बत को खत्म नहीं करना है। और इसलिए कहा गया कि जहां सत्ता का सवाल होता है, जहां सत्ता का सवाल होता है, वहीं झगड़ा और बवाल होता है। तो इसलिए उस चक्कर में नहीं फंसना है। हम अपने प्रेम को, हम अपने मोहब्बत को, हम अपने भाईचारगी को बाकी रखेंगे और शांति के साथ, अमन के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे। जो हमारे पूर्वज एक साथ रहते थे, मिल करके जिंदगी गुजारते थे, उसी तरीके से हमको और आपको भी गुजारना है। दोस्तों बुजुर्गों, तो दो बात मैंने अर्ज की, एक परमेश्वर के बारे में और एक मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा शक्तिशाली बनाया। दरभंगा में एक आदमी है, उसके पत्नी का एक गुर्दा खराब हो गया। क्या खराब हो गया? गुर्दा खराब हो गया है। अब वो हफ्ते में 2 बार 3 बार जाता है, करीब 50,000 रुपया पारस में खर्च करवाता है, पूरे खून की सफाई होती है। वो आदमी तैयार है कि कोई आदमी मिल जाए जो एक गुर्दा दे दे तो 15 लाख रुपया देंगे। कितना देंगे? 15 लाख। अब बताइए, एक गुर्दे की कीमत 15 लाख वो दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई आदमी गुर्दा देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप गौर करें कि हमारा परमेश्वर हमको 2 गुर्दा दिया है, 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है, करोड़ों रुपए का दिमाग दिया है, तो कितने महंगे हैं। हम अपनी कीमत को पहचाने कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कितनी शक्ति रखी है और कितना कीमती जौहर से अता फरमाया है, कितनी कीमती चीजें अता फरमाई है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी कीमत को पहचाने, हम अपने परमेश्वर को पहचाने, दुनिया में धरती पर आने का मकसद को पहचाने, उस परमेश्वर ने हमको क्यों धरती पर अवतरित किया।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान की तख्लीक इसलिए की कि वो हमारी भक्ति करे, हमारी पूजा करे, हमारी इबादत करे। इसलिए परमेश्वर ने हमको पैदा किया और दुनिया को हमारे लिए पैदा किया। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, कि परमेश्वर ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया और तुमको अपने लिए पैदा किया। तो हम समझे इस बात को, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये मामला था। अब देखें परमेश्वर जो इतना बड़ा दया करने वाला, कृपा करने वाला, रहम करने वाला, करम करने वाला है, तो क्या वो हमको ऐसी धरती पर छोड़ देगा कि जहां हम खाएं, धक्का खाएं, परेशान हो? ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने शुरू से एक हमको संविधान दिया है, एक नियम दिया है, जिस नियम का नाम है इस्लाम। कभी इसका नाम सनातन धर्म था, कभी इसका नाम शाश्वत धर्म था। और सूरह फातिहा, होली कुरान की जो पहली सूरत है, उसमें इसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा गया। और जो अंतिम पारा के अंदर सूरतुल बय्यना है, वहाँ अद्दीनुल क़य्यिम कहा गया। आप खोले और देखें 24 पारा, लास्ट पेज में अंतिम महाऋषि को ये संदेश दिया गया और कहा गया, मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुल मिन क़ब्लिक। ऐ अंतिम महाऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो संदेश दिया जा रहा है, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, आपको जो पैगाम दिया जा रहा है, ये कोई नया पैगाम नहीं है, बल्कि ये वही चीज है जो आपसे पहले संदेशता को, ऋषि को, नबी को, रसूलों को दिया गया। वो एक ईश्वर बाप का है। और आप 25वां पारा का तीसरा पेज देखें, उसमें बताया गया, शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। तो सुनो, आपके ईश्वर ने, परमेश्वर ने जो शरीयत आपको दी है, ये वही शरीयत है जो आपसे पहले महाजल वाले बलवान मनु महाराज यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शरीयत दी थी, स्वयं मनु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शरीयत दी थी, और इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो शरीयत दी थी, ईसा रूहुल्लाह को जो शरीयत दी थी, वही शरीयत, वही क्या है कि संविधान और वही नियम और कानून आपको दिया जा रहा है जो मूसा कलीमुल्लाह को दिया गया था। दोस्तों बुजुर्गों, प्रथमा मनुष्य आदमो नामा पुरुषा पत्नी हव्यवती स्मृता, भविष्य पुराण का ये मंत्र है, उसके अंदर कहा गया कि फर्स्ट मैन, सबसे पहले इंसान जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसका नाम वो क्या है कि स्वयंभू मनु कहा गया, और उनके पत्नी का नाम हव्यवती कहा गया। इसलिए बहुत सारी जो मस्तूरात है, जैसे मायावती, अपने नाम में ये वती का लफ्ज जोड़ लेती है बरकत के लिए। मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के नाम में, तो सारे मनुष्य क्या हैं? एक माता पिता की संतान है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओ मैनकाइंड, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम सिंगल मैन एंड सिंगल फीमेल, कि जो हमारा परमेश्वर रचयिता है वो एक मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हव्वावती से सारे मनुष्य की रचयिता की। तो सब एक माता पिता की संतान है। जितने लोग धरती पर जीवन गुजारने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सब एक माता पिता की संतान है, एक जगह से आए हैं,
एक परमेश्वर उसका है, एक लॉर्ड और गॉड है, और सबको एक ही जगह जाना है। दोस्तों बुजुर्गों, अब देखते हैं कि अलग अलग कंपनी की गाड़ी बनी होती है, अलग अलग कंपनी की चीजें बनी होती है, तो उसका नक्शा अलग होता है। किसी का बल्ब आगे है, किसी का बल्ब नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का पीछे है, कहीं पे क्या है कुछ दबा हुआ है, कहीं पे कुछ फूला हुआ है। लेकिन आप मनुष्य को देखें, परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। सबके अंदर लाल खून, सबके हृदय में देखें एक तरह का पंप लगा हुआ है, एक तरह का गुर्दा है, एक तरह का दिल है, एक तरह की मशीनें हैं। ये सारी चीजें बता रही है कि हम और आप एक परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अगर कोई इधर का बना होता, कोई उधर का बना होता, किसी के कान नीचे होता, किसी की आंख पीछे होती, किसी की नाक नीचे होती, ताकि मालूम हो कि अलग अलग कंपनी के बने हुए। लेकिन सबको परमेश्वर ने एक फैक्ट्री आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा किया। तो ये क्या है कि एक माता पिता की संतान, एक माता पिता की औलाद है, और तमाम के तमाम भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। तो हम समझें, जब गलत फहमी होती है तो एक दूसरे में आदमी झगड़ने लगता है, तो गलत फहमी को दूर करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों बुजुर्गों, तो ये शक्तिशाली हमारा हिंदुस्तान है, और इंशाअल्लाह रहेगा जब हम और आप भाई भाई बन करके रहेंगे। एक आंख में अगर दर्द होती है, दूसरी आंख में परेशान होती है। एक हाथ अगर इतना मोटा हो जाए और एक हाथ पतला हो जाए तो आदमी बेकार मालूम होगा। एक पांव इतना फूल जाए, एक पांव पतला हो जाए तो आदमी बेकार मालूम होगा। दोस्तों बुजुर्गों, तो हिंदू मुस्लिम उसी तरीके से दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट हाथ की तरह है, दाएं और बाएं आंख की तरह है, दाएं और बाएं पांव की तरह है। अगर एक को दुख होगी तो दूसरे को तकलीफ होगी, एक को क्या है कि परेशानी होगी तो दूसरे को क्या है कि समस्या में मुब्तला होना पड़ेगा। इसलिए इस प्रेम को और इस शांति के संदेश को वो हम यहाँ से लेकर के जाएंगे, अपने जीवन में रखेंगे, और एक परमेश्वर के बंदा बन करके, एक माता पिता की संतान बन करके जीवन गुजारना है, और तमाम गलत चीजों को छोड़ करके सत्य मार्ग और सत्य धर्म पर जिंदगी गुजारना है। नफरत की बात है, न अदावत की बात है, नफरत की बात है, न अदावत की बात है। मेरी जुबान पे बस मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जरा गौर से तो कयामत की बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है, दिल दोस्ती की जलाओ तो बात है। तो जो बातें कही गई सब पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सब के लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। आमीन कहें। आमीन आमीन। यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। हम तमाम लोगों को पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। महक जाए दमक जाए जहाँ से ये गुजरे, महक जाए दमक जाए जहाँ से ये गुजरे, हम सबको ऐसा पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। जनाब हजरत मौलाना सुफियान साहब मक़दसल्लहु अलैहि जो दरगाह से तशरीफ लाए थे, हमें और आपको नवाज रहे थे दुनिया के मुख्तलिफ मुक़द्दस और